नमस्कार, हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज खत्म हुई और आपको बता दें सुबह ये बैठक शुरू हुई थी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। क्या बड़े फैसले बैठक में लिए गए, एक पॉइंटर्स के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर फैसला, अटल स्कूल वर्दी के तहत बैग खरीद को मंजूरी इस बैठक में मिल चुकी है। कैबिनेट की बैठक में वाहन नीति को भी अनुमति मिल गई है। योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें तो फतेहपुर के रे में नई उप तहसील खोलने का भी फैसला लिया गया है। मुल्तर के जरी में उप तहसील को अनुमति मिल चुकी है। इसके साथ साथ आनी में जल शक्ति सब डिवीजन को बनाने को लेकर भी मंजूरी मिली। भरमौर किलर में भी जल शक्ति सब डिवीजन खुलेगा। JOAIT के स्थान पर 100 क्लर्कों की भर्ती होगी। कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। तो योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा। फतेहपुर के रे में नई उप तहसील खोलने को लेकर फैसला किया गया। आपको सुनाएंगे कि सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा। फिलहाल आपको बता दें कि मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश डोभाल, कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से किसानों की आय को दोगुना करने का फैसला और स्मार्ट वर्दी जो बच्चों को दी जाती है, बैग खरीदने की भी मंजूरी। कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। फिलहाल विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए महिमा, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई और 82 एजेंडा आइटम जिसमें लगाई गई थी। यही वजह है कि सुबह ये बैठक 10:30 बजे शुरू हुई और करीब 5:30 बजे का समय इस बैठक को खत्म होते होते हो गया, क्योंकि कई आइटम्स पर इसमें चर्चा होनी थी और महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो यहाँ पर उस पर चर्चा की गई। सबसे बड़ा मुद्दा एक JOAIT को लेकर था, जो पहले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का लेकर पद को लेकर भरे जाने को लेकर था। उसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी ये मुद्दा गया, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि ये जो JOAIT के जो पद थे उन्हें अब क्लर्क के तौर पर भरा जाएगा। 100 पदों को भरने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा साल 2022 और 23 में संभावित रूप से 50 और क्लर्क के पद खाली होने, उन्हें भी भरने की स्वीकृति एक बार दोबारा से जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, इस मंत्रिमंडल की बैठक में इसे अनुमति दे दी गई है। क्योंकि JOAIT को लेकर कुछ समस्याएं आ रही थी, जो तमाम लाभ थे, वित्तीय लाभ थे, वो इन लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। अब ये क्लर्क की श्रेणी में आ गए हैं, यानी कि अब जो तमाम लाभ होते हैं, वित्तीय लाभ होते हैं या फिर सेवा के लाभ होते हैं, वो तमाम लोगों को JOAIT के आधार पर नहीं बल्कि क्लर्क के आधार पर मिलेंगे। इसके अलावा जिस तरह से जो दृष्टि पत्र था हिमाचल प्रदेश सरकार का, साल 2017 में बीजेपी ने जो दृष्टि पत्र जारी किया था, उसमें लगातार ये बात कही जा रही थी कि किसानों की आय को दोगुना करने का काम किया जाएगा और उसी को लेकर आज एक योजना लाभ जो है उसको भी मंजूरी दी गई है। और इस योजना के तहत अब किसानों की आय को लेकर जो परंपरागत खेती होती है, क्योंकि लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में परंपरागत खेती को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। चाहे उससे पहले आचार्य देवव्रत जब राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके बाद प्रदेश सरकार भी लगातार इस ओर काम कर रही है। कोरोना की वजह से स्कूल बैग को लेकर भी जो तमाम बातें थी वो समय समय पर उठती जा रही थी, क्योंकि स्कूल बैग को लेकर जो है वो टेंडर उसके नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब मंत्रिमंडल ने उसे भी मंजूरी दे दी है। तीसरी, छठी, 9वीं के जो विद्यार्थी हैं उन्हें अब स्कूल बैग मिल सकेंगे और इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का कुल 9 करोड़ रुपए का व्यय होगा। यानी कि अलग अलग बातों को लेकर जो चर्चाएं थी, जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार किया था, वो अब सामने आ गई हैं। लेकिन एक बड़ा झटका आउटसोर्स के लोगों को और साथ ही साथ करुणामूलक के लोगों को लगा है, क्योंकि
सुबह से लगातार ये बातें चल रही थी कि करुणामूलक को लेकर और साथ ही साथ आउटसोर्स भर्ती को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस बारे में ना तो कोई आधिकारिक तौर पर चर्चा हुई, ना ही कोई अनाधिकारिक तौर पर चर्चा हुई, यानी कि इन्हें एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मियों की उम्मीद थी कि जेसीसी की बैठक में उनके मुद्दे सामने आएंगे, लेकिन ये जेसीसी की बैठक में भी सामने नहीं आए। इसके अलावा आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसके बाद उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में भी एजेंडा आइटम्स में से जो है चर्चा इस पर नहीं की गई, यानी कि एक बड़ा झटका इन्हें भी लगा है। इसके अलावा करुणामूलक आश्रित जो है लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं कि उनके बारे में सोचा जाए। हालांकि जेसीसी की बैठक में आंशिक रूप से जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे 2009 की जो अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार की उसे अनुमति दी गई है, उसके बाद से माना जा रहा है कि आंशिक रूप से मंजूरी दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अभी जो तमाम लोग हैं करुणामूलक आधार पर जो नौकरी चाह रहे हैं उन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। अब मंत्रिमंडल की बैठक में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन फिलहाल लगता है कि उन्हें अगली बैठक का भी इंतजार करना होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश से आगे लक्षद्वीप चल रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश बेहतर कर रहा है और इसी बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी एक नई नीति लागू की है सरकार ने, उस पर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर हिमाचल प्रदेश में हमेशा से एक संशय बना रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बेहद अलग है और जो परिस्थिति यहाँ पर है, चढ़ाई वाला रास्ता है, एक बड़ा सवाल रहता है कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो सफल हो सकेंगे या नहीं। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन को लेकर भी एक बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने रहती है, लेकिन आज संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि अब सरकार जो है नई वाहन नीति को उन्होंने मंजूरी दे दी है और वाहन नीति के तहत जो तमाम इलेक्ट्रिक वाहन है उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और इसके अलावा जिस तरह से पॉल्यूशन डीजल पेट्रोल के वाहनों से होता है वो इलेक्ट्रिक वाहनों से कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी ध्यान देने की बात कही है कि अलग अलग जगह पर समय पर जो है वहां पर जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी भी स्थापना की जाए, क्योंकि चार्जिंग एक बहुत बड़ा मसला इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रहता है कि यदि लोग इलेक्ट्रिक वाहन ले ले तो वहां उसकी चार्जिंग कहां पर की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि हर व्यक्ति के पास घर पर गाड़ी पार्क करने की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि अलग अलग जगह पर चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता करवाई जाए। तो प्रदेश सरकार ने उस पर बात शुरू कर दी है और नई जो नीति है उसे मंजूरी दे दी है। अब ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लंबे समय से कोशिश प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही थी वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी। महिमा, ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट सामने आया है, इसको लेकर के हिमाचल सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है कि कैसे लोगों को जागरूक करना है या फिर कुछ अलग आदेश जिला प्रशासनों को लागू करने हैं? अंकुश, बिल्कुल, देखिए जिला उपायुक्तों के साथ लगातार बैठक जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें समय समय पर आगाह किया जाता रहा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हिमाचल प्रदेश भी अलर्ट है। कल ही स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया था और ये कहा गया है तमाम उपायुक्तों को जो कि तमाम जो लोग आ रहे हैं, जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं या फिर विदेश की यात्रा करके आ रहे हैं, उन पर विशेष नजर रखी जाए। विशेष नजर इसलिए क्योंकि ये वेरिएंट 10 गुना ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है और घातक माना जा रहा है। ऐसे में समस्याएं ना बढ़े, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर में भारी विपदा सही है। ऐसे में सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। संसाधनों की बात यहां पर प्रदेश सरकार की ओर से की गई है। इसके अलावा वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 96% वैक्सीनेशन पूरा किया जा चुका है। सरकार पूरी तरह से तैयार है, सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। तमाम बड़े फैसले भी इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए। शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर विस्तार से जानकारी सुरेश भारद्वाज ने दी है। सुनाते हैं आपको सुरेश भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। मंत्रिमंडल की बैठक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आज 80 से अधिक जो है वो विषयों पर जो है वो चर्चा और निर्णय हुआ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशी की खबर है। हिमाचल प्रदेश सचिवालयों में 100 पद लिपिक के भरे जाएंगे, इसे मंजूरी प्रदान की है। चेयरिंग, ये एक ऑर्थोपीडिक की बहुत बड़े जो है वहाँ पर कन्वेंशनल टाइप में जो है वो इलाज करते थे, जो हड्डी जोड़ने का काम सब कुछ जो है वहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स का करते थे। तो वहाँ के जनरल पब्लिक की जो है ये डिमांड थी कि इसके नाम से जो है कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा प्रदान करता रहा है
तो ताशी शेयरिंग के नाम पर जो है ये किया गया है। भाषण में अनाउंस कर रखा था परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत जो है वो प्रदेश में अपने जो परंपरागत जो है वो अनाज हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और प्रोडक्शन में उसकी में जो है वो बढ़ोतरी हो, इसके लिए जो है ये अच्छे बीज की जो है वो संवर्धन करने की और इसकी सुरक्षा की जो एक योजना तैयार की है। मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो खोलने के जो बिल है उसको अपनी मंजूरी प्रदान की है, ताकि मंडी में जो है वो प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो खोला जा सके। कांगड़ा में उसमें रे नामक स्थान पर जो है वो सब तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 12 पद जो है वो सृजित किए जाएंगे और भरे जाएंगे। फिर इसी प्रकार से जो है वो कुल्लू जिला के भूंतर तहसील के अंतर्गत जो है वो जरी नामक स्थान पर जो है वो उप तहसील जो है वो बनाने को मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है और 2 दिसंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय भाग के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। बर्फ से लकदक पहाड़, खूबसूरत सफेद वादियां, गिरते फाहे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सर्द मौसम में बाहरी राज्यों के लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। हजारों की संख्या में लोग पर्यटन क्षेत्रों में आते हैं। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए अगर आप हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए घूमने आना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। तो बर्फबारी के दौरान क्या सावधानी बरतें? बर्फबारी के दौरान हिमाचल आए तो ज्यादा अलर्ट रहें, क्योंकि क्या क्या आपको अपने साथ लाने की जरूरत है फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे। लेदर जैकेट, स्वेटर, मफलर, जुराबे, वार्मर, ग्लव्स ले जाना अपने साथ ना भूलें। बारिश बर्फबारी के सीजन में छतरी लाना ना भूलें, ये सभी सबसे ज्यादा आवश्यक है। फर्स्ट एड किट अपने साथ जरूर रखें। ज्यादातर जगहों पर तापमान -डिग्री में होता है और कई बार ज्यादा बर्फबारी होने से कुछ इलाकों में दुकानें भी बंद होती है, इसलिए खाने पीने के सामान को भी अपने साथ लेकर चलें। श्यामा प्रसाद रू बर्न मिशन के तहत किन्नौर जिले के 2 क्लस्टर सांगला और मुरग में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो काम में तेजी लाएं, ताकि मिशन के तहत मिलने वाले लाभों में से लोग जल्दी ही लाभान्वित हो सके, उनको जल्दी इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वीकृत कार्य जिन पर अभी कार्य आरंभ नहीं हुआ है उन पर जल्दी उनको शुरू करें। आज हमारी जो मीटिंग हुई है रू अर्बन की, जिसमें हमारे 2 क्लस्टर हैं, सांगला क्लस्टर और मुरंग क्लस्टर, जिसमें 4-4, 5-5 पंचायतें दोनों क्लस्टर्स में हैं, उसकी मीटिंग हुई और उसमें हमने कुछ दिशा निर्देश दिए। जो हमारे फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं उनकी हमने समीक्षा की और उसमें जो मसले थे वो हमने सेटल करे हैं और हार्डली उनमें से एक आध ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो अब हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी हमने डाइवर्शन के लिए इनसे मांगा है और हम ये सारे प्रोजेक्ट करेंगे। स्पेशली जो हमारा मुरंग का फोर्ट है उसमें हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि उसको रेस्टोरेशन करें और उसकी स्ट्रेंथनिंग करें, बट वहाँ पर ऐसा कोई काम ना हो कि जो मॉडर्न दिखे।